आज से ऑलमोस्ट 2 या 3 साल पहले जब मैं स्कूल में था, अपनी 11th क्लास में मैं नया-नया एंटर हुआ था 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट करके। तो मैं काफ़ी अपनी स्ट्रीम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ था और मुझे हमेशा से एक इंटरेस्ट था कि मुझे फाइनेंस, बैंकिंग फ़ील्ड में जाना है और मैंने देख रखा था कि मुझे क्या चूज़ करना है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाया क्योंकि उस पूरी क्लास में जो भी मेरा बैच था, उसमें ना हर बच्चा मैथ, बायोलॉजी, पीसीएम, पीसीबी यही सब लेना चाहता था। कोई भी कॉमर्स साइड जाना ही नहीं चाहता था एंड मैं वहाँ पे अकेला पड़ गया और मेरे दिमाग में कई सारे डाउट आ गए कि कहीं मैं कॉमर्स लेकर कोई गलती तो नहीं करूँगा, मैं कॉमर्स लेके कहीं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा। एक प्रेशर हो रहा था दिमाग में कि यार मेरे घर वाले मुझसे इतना एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हुए हैं 12th में कि मैं इतने परसेंटेज लाऊंगा, उतने परसेंटेज लाऊंगा और कहीं कॉमर्स लेकर मैं कोई गलती ना कर दूँ। और और मेरे पास एक कंडीशन भी रखी गई स्कूल की तरफ से कि अगर तुम्हें कॉमर्स लेनी है तो तुम्हें अपना क्लास लेफ़्ट करना पड़ेगा, तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरी क्लास में, जहाँ पे तुम अपने दोस्तों से उतना कुछ कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक डर ये भी था कि मैं नए बच्चों के साथ कैसे बैठूँगा, इंट्रोवर्ट टाइप लड़का था मैं और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पुराने दोस्तों को छोड़ूँ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी मैं कॉलेज में हूँ, अब मैं बीबीए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो दोबारा गलती नहीं करनी थी। तो अब मैं उस डिसीज़न को ना लेने, कॉमर्स को ना चूज़ करने के कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। मैंने जब बीबीए में एंटर किया, आई वाज़ लाइक डम्ब। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं कैसे बीबीए पढ़ूँगा और मैंने तो किसी तरह से कूप अप कर लिया, बट मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। जो भी बैलेंस शीट वगैरह जो भी कॉमर्स के जो टॉपिक्स होते वो मुझे नहीं आते थे, कि हर एक लड़के को आते थे, मेरे आसपास के लोग जो थे मोस्टली लोगों को आते थे। और मुझे इतना मैं बोल रहा हूँ कि यस, मैं रिग्रेट करता हूँ कि काश मैंने 11th के टाइम पे वो कॉमर्स वाली स्ट्रीम चूज़ कर ली होती, मेरा एक पाथ क्लियर हो जाता। काश मैंने दूसरों की बातें ना सुनी होती, काश मैंने अपने डर को भगाया होता। वो कहते हैं ना कि कॉमर्स ले लिया मतलब लड़का बर्बाद है, आर्ट्स ले लिया मतलब लड़का बर्बाद है या लड़की बर्बाद है। तो ये बहुत ही गंदी मिथ है जो हमारी सोसाइटी ने बना रखा है कि कॉमर्स और आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू तो सिर्फ साइंस और मैथ की होती है। तो ये बहुत ही बेकार थ्योरी हो, थिंकिंग हो जो लोगों की है, बहुत बेकार है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा, अगर तुम अपने स्कूल डेज़ में हो, 10th में हो, 11th में अभी अभी गए हो, तो अपनी स्ट्रीम को चूज़ करने से पहले 1000 बार सोचना और 1000 बार ये अपने आप से पूछना कि कल को मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। तुम आगे चल के रिग्रेट करोगे कि काश मैंने ये स्ट्रीम चूज़ कर ली होती। तो नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। और तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताता हूँ, मैंने तुम लोगों को रीज़न बताया कि कॉमर्स ना चूज़ करने का एक रीज़न ये था कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता था, मतलब उनके साथ उनसे हट के अलग पढ़ाई नहीं करना चाहता था, उनके साथ मिलके बैठ के पढ़ाई करना चाहता था। और आज मैं कॉलेज में हूँ, उस बात को 2 से 3 साल हो चुके हैं और आज उस स्कूल से एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे पास कॉल तक करता हो, मिलने की तो दूर की बात है। तो ये एक हार्श ट्रुथ है, उनमें से एक ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरे साथ आज भी अभी भी यहाँ पे हो। तो बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ को अपने सामने रखते हुए डिसीजन लेना। ये तुम्हारे करियर का ही सवाल है, क्योंकि कॉमर्स लोगे तो तुम्हें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आर्ट्स लोगे तो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, साइंस लोगे तो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये तो पूरा मिथ है जो ये बोलते हैं कि कॉमर्स और आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। कभी भी अपने पेरेंट्स की बात पे आके, अपने दोस्तों की बात पे आके कभी मत डिसीजन को चेंज करना। अपने डिसीजन पे अपने ही स्टैंड आउट होना वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक बहुत बड़ी एडवाइस है, वरना आगे चल के तुम बहुत रिग्रेट करोगे। और एक बार जब कोई स्ट्रीम ले ली है तो उसको अच्छे से पढ़ना। अब जैसे कि मैंने कॉमर्स नहीं ली, मेरा प्लान था कॉमर्स लेने का, बट मैंने नहीं ली, तो मुझे लेनी पड़ी बायोलॉजी, यानी कि पूरी साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसमें मेरा ज़ीरो इंटरेस्ट, बट फिर भी मैंने उसमें अपना पूरा 100% लगाया, पढ़ाई की एंड तुम्हें रिज़ल्ट बता दूँ तो 92% के साथ मैं पास हुआ 12th क्लास में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़। इमेजिन मैं कॉमर्स ले लेता तो परसेंटेज तो साइड में रख दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट कितनी नॉलेज होती मेरे पास आज। बीबीए में मैं टॉप लेवल का होता,
बैलेंस शीट, जर्नल, ये सब चीज़ें मेरे को ईज़ी तरीके से आती, बट नहीं लिया तो इसका मुझे रिग्रेट है। ये गलतियाँ तुम लोग मत करना। जो कल कमेंट आया था कि 11th पे कोई टिप्स बताओ, तो यही एक सबसे बड़ी टिप है। अपनी मर्ज़ी की स्ट्रीम चूज़ करना, किसी और की मर्ज़ी की नहीं। बाकी यही कहना था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।